हाँ, हेलो एमडी भाई। इसरार साहब। हेलो भाई। जी भाई। बोलिए भाई। सर मोमिन है आप? जी। कोई सूरा सुना सकते हैं? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसलहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये आपके लिए भी है। जैसे रोजे के मुतालिक। आपकी तरह आपकी तरह जब अबरार आए थे मक्का को फतह करने, तो आपकी हम्म। तरह ही क्या बोलते हैं काफिर लोग जो है सो ऐसी काफिर कामा कर रहे थे, तो अबाबील की मदद से अल्लाह ताला ने उनको निस्तो नाबूद किया। तो हमको कैसे निस्तो नाबूद करेगा अल्लाह? वो आपको पता चल जाएगा जब अल्लाह करने पे आता है ना, वो खाली तो वो बाद में वही ऑर्डर ऑर्डर भेजेगा आप लोगों ऑर्डर को के? करता है और चीज हो जाती है। जैसी हाँ दुनिया बनी लेकिन है। एमडी इसरार, मेरे प्यारे भाई, जज्बाती नहीं होना है। आपने कहा कि वो जो कौन सा था यार, फील, जो फील वाले लोग थे, हाथी वाले लोग थे, असहाबुल फील, ठीक है, जी। उन पे अल्लाह ने वो ये अबाबील को भेजा और उसके बाद बताया। हमको कैसे अल्लाह, आपको पता नहीं है? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, पर होगा आपके ऊपर, क्योंकि और आप होगा तो उसके की बाद कुछ आपके पास वही नहीं। आएगी कि हमने एडम साहब को इस तरीके से ऊपर से अबाबील के बदले जो है वो कोई वो दूसरी वो चिड़िया भेजी। वो वो क्या बोलते हैं, आगे चल के पता चलेगा सबको। मतलब वही भेजेगा अल्लाह, या कैसे पता चलेगा? जैसे अभी एडम साहब को कोई जानता नहीं है। जैसे एक मिनट, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एडम साहब को कोई जानता नहीं है, अभी अल्लाह ने उसको जो है कोई किसी जरिए से निस्तो नाबूद कर दिया। वो तो हमको तो किसी को नहीं पता चलेगा ना एडम साहब को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्लाह जो करना चाहे वो 2 सेकंड में कर सकता है। यार एमडी चाहे असरार, तुम देखो देखो बात सुनो। अगर अल्लाह इतना ही ताकतवर होता तो इस वक्त इतने एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, अल्लाह का निस्तो नाबूद क्यों कर रहे होते हो? थिंक अबाउट इट। अल्लाह अल्लाह ये दुनिया में भेजा ही वो चीज के लिए, टेस्ट के लिए, नहीं, तुम वो लोगों को आपको टेस्ट लिए आजमाने भेजा के ना, लिए। हमें तो आजमाने को छोड़ दो ना। अभी तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर आपके अल्लाह में इतनी ताकत है तो आपकी बद्दुआओं से क्या होगा? वो तो पहले ही कर देता ना जो उसने करना था। वो वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने ये कभी टेस्ट है। खाना काबा में इमाम इमाम काबा की दुआ सुनी है? नहीं। वो हर दफा हज के ऊपर जब दुआ सुनाई जाती है, वो इसराइल के ऊपर बद्दुआ कर रहा होता है। हर दफा, हर इमाम काबा जौन सा मर्जी आ जाए, हर दफा हज में वो इसराइल को बददुआएं दे रहा होता है, या अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। मुझे बताएं कि आज तक 1950 से लेके आज तक इसराइल तबाह तो नहीं हुआ, वो तो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आखिरत आपकी तक बददुआएं चल इंशाल्लाह, रही आखिरत हैं, तक आखिरत तक नहीं नहीं हम, इंशाल्लाह। अरे यार आखिरत तक बाद में देखेंगे। 70 साल अच्छा, से 2 सेकंड में हर नहीं कर साल, सकता। हाँ, 70 साल से हर साल इमाम काबा काबे के अंदर बैठ के तमाम हाजियों के साथ मिलके अल्लाह के सामने हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा है, और सब लोग आमीन भी करते हैं कि इजराइल को निस्तो नाबूद कर दे। 70 साल में इजराइल छोटे से लैंड से भर के खैर से उसने तकरीबन तमाम फलस्तीन में कब्जा कर आप लिया, शुक्र आप आपको अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मानिया सल्तनत पता है? वो खत्म कर दी ना, निस्तो नाबूद हो गई है वो उस्मानिया नहीं नहीं, सल्तनत वो अब। तो अब मैं ये निस्तनबूद बता करने रहा के हूँ, बाद इसराइल आया ना, तो इसराइल भी खत्म होके कोई नई सल्तनत बनेगी इंशाल्लाह। भाई तो अभी हर तो मैं हर कह रहा हर हूँ, सर हर सुने सुने, हर चीज की एक हेलो, टाइम लिमिट होती है, उसके बाद नहीं मैं सब ये खत्म बोल रहा होती है। हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अल्लाह तो कुछ नहीं कर सका ना अभी तक। तो अल्लाह की वजह से ही तो क्या बोलते हैं, वो इतने सालों तक मुसलमानों ने राज किया, और क्या नहीं, बोलते अल्लाह की हैं वजह से नहीं हुकूमत किया, थी। अल्लाह की वजह से नहीं किया, वो इंसानों की वजह से किया। इंसान तलवार लेके निकले, अटैक करे हर इंसान जगह को पे। बनाया किसने फिर? उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को किसने बनाया? चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको एक चैलेंज करता हूँ। आपने अपनी बीवी के नहीं साथ नहीं, आप सेक्स नहीं ये करना और इसमें उसमें मैंने पैसा, जो उसमें से पूछा है बच्चा निकाल उसका के दिखाना जवाब है। सुने दीजिए। सुने, पहले ये बताएं, अपनी बीवी के साथ बगैर सेक्स के बच्चा निकाल के दिखा सकता है? नहीं। नहीं दिखा सकता, एग्जैक्टली। सो आपको कुछ ना कोई बायोलॉजिकल अमल करना पड़ेगा बच्चा क्रिएट करने के लिए, खुद ही नहीं होगा। हाँ तो ओके, सेम इज द केस। इस मोहम्मद के फॉलोअर्स ने
600 साल तक हमले रखे और उन अटैक्स की वजह से आपने किसी एरियाज पे कब्जा किया। आप 960 के आपने अंदर, कभी 960 ईस्वी के अंदर फाइनली क्रूसेडर्स उठे और उन्होंने स्पेन के ऊपर आपको धक्के देके बाहर निकाला। वो कुत्तों वाली की उन्होंने आपकी, और 3 और मकामात के ऊपर अटैक किए। अब ये यही भी तो अल्लाह बात की आप तरफ से लोगों को था। पसंद नहीं आती है। सुने सुने सुने, आप कोई बात नहीं, ना खुद की इज्जत कर रिलैक्स पाते हो, ना रिलैक्स दूसरों की इज्जत कर पाते हो। रिलैक्स, डोंट वरी, टेक अ चिल, टेक अ चिल। तो वो जो मुसलमान स्पेन में आके कब्जे कर रहे थे, लड़कियों को जरगमाल बना रहे थे, माले गनीमत के तौर पे रख रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, उनको फाइनली क्रूसेडर्स ने आके आप एक कुत्तों की बात तरह बताता निकाला। हूँ। आप ठीक है, जिस तरह आप एक कुत्ता किसी के घर में चला जाता है ना, तो उनको वहां से इसी तरीके से, जिस तरह कुत्ते को किसी के घर में चले जैसे ठुड्डे मार के बाहर निकालते हैं ना, कैसे आ गए हमारे घर में, बहु बहु कर रहा है, उसी तरीके से उनको वहां से दफा दूर किया और फाइनली वहां से उनको निकाला। ठीक है, तो मेरे भाई बात ये है कि जब तक कोई ह्यूमन कुछ ना कर रहा हो, अल्लाह खुद तो कुछ भी नहीं कर सका। अच्छा, आपको पता है अबू ताहिर एक करमाती एक बंदा था, उसका पता है आपको अबू ताहिर करमाती का? नहीं, क्या है? अबू ताहिर करमाती ने 9वीं सदी ईस्वी के अंदर, 8वीं सदी ईस्वी के अंदर काबे पे हमला किया और खाना काबा के वो ऊपर चढ़ के उसने कहा, अल्लाह अपने अबाबील भेज सकता तो भेज के दिखा आज, वरना मैं सबको मार दूंगा। और फिर उसने 700 बंदे जो वहां पे हज करने आए हुए कुछ थे, हुआ उसको? एक एक को कत्ल किया और फिर उनको उसके अंदर डाल दिया, आब जमजम के पानी के अंदर डाल दिया, आब जमजम को भी खराब कर दिया और वहां से हजर असवद भी उठा के ले गया। हजर हजर ले गया जहां से वो आया था, और फिर उसने उसको अपने टटी करने वाली जगह पे रख दिया और हजर असवद के पत्थरों के एक पे एक पांव और दूसरे पे दूसरा पांव रख के टटी करता होता था। यू नो अबाउट दिस स्टोरी? यस हिस्टोरिकल आई नो। इवेंट है, पढ़ा हुआ है ना? जी। अच्छा, अब मुझे तो बताएं, सुनिए आप। 22 साल तक हजर असवद भी उसके टट्टी खाने में रहा नहीं नहीं, वो और 22 साल तक, आपकी तरह ही होंगे। वो सुनो कोई बात नहीं, कोई कि बात नहीं। हर 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 सो व्हाट आई एम हर सेइंग हर कि चीज अल्लाह, अब ये सर दुनिया सुने सुने, में अगर अच्छी व्हाट चीज आई एम है तो सेइंग बुरी इज, चीज भी कोई उसके बात नहीं, कोई बात नहीं, जो बराबर मैं ही कह है। रहा हूँ वो सुने, अल्लाह वो जो ताला मैं कह ने रहा हूँ वो सुने। अरे अल्लाह शैतान ताला भी ने, भेजा। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तो ये अबाबील शैतानी कब भेजी थी? हरकतें हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अबाबील भेजी थी काबा जाने के लिए, हाँ भेजी थी। जी। वो मोहम्मद के आने से कितने अर्सा पहले भेजी थी? उनके दादा के पीरियड पे दादा के पीरियड। उस वक्त काबे में कितने बुत थे? बहुत सारे। 360। हम्म 360 बुत थे। अब मुझे आप ये साबित कर दें रफ कि जो फिगर पता अबाबीलें नहीं भेजी मुझे, थी, वो उन बुतों में से किसी ने नहीं भेजी थी, बल्कि अल्लाह ने भेजी थी। क्योंकि बुत उसके बाद जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बुत पूरे टूट गए। नहीं, मोहम्मद ने खुद तोड़े। नहीं तोड़े। मोहम्मद ने तोड़े ना, खुद तो नहीं टूट गए, हवा में से ऐਵੇਂ ही टूट गए। फतेह मक्का के जब बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि ने वसल्लम खुद तोड़े और पैदा तुड़वाए। हुए, उनके दादा ने खुद बोला कि क्या बोलते पूरे जो क्या बोलते बुत थे ऑटोमेटिक पूरे टूट गए थे, फिर नए बुत लाके रखे दूसरे लोगों ने। अच्छा, खुद ही अच्छा टूट गए थे, ये वाला रेफरेंस लेके आना मेरे पास, देखता हूँ कहां से खुद ही टूट गए थे। एनी मोहम्मद ने फतेह मक्का के बाद आगे बुत तोड़े, लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि जब काबा बुतों से भरा हुआ था, उस वक्त तो अबाबीलें आ गई काबे को बचाने, लेकिन जब काबा अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा था और हाजी हज कर रहे हैं, उस वक्त अबाबीलें भी नहीं आई। और उस वक्त बल्कि खाना काबा को तोड़ भी दिया, उसका पत्थर भी ले गया और अपनी टट्टी करने वाली जगह पे रखता था वो। अब मुझे बताओ, अल्लाह की औकात ज्यादा है या उन बुतों की औकात ज्यादा है? अल्लाह की। कैसे? अल्लाह तो अपना घर नहीं बचा सका, लेकिन बुतों ने अपना घर बचा लिया। औकात किसकी ज्यादा हुई, बुतों की या अल्लाह की? तो आप बुतों की पूजा करते हो? मैं पूछ रहा हूं, औकात किसकी ज्यादा हुई, खाना काबा के उन बुतों की या अल्लाह की? क्योंकि अल्लाह अपना घर नहीं बचा सका, बुतों ने अपना घर बचा लिया, तो औकात ज्यादा किसकी तो है? आपको 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 कैसे पता कि क्या बोलते बुतों ने बचाया? क्योंकि खाना काबा बुतों से भरा हुआ है, तो घर किसका है? नहीं बुतों का। नहीं, तो भूतों से भरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि भूतों ने बचाया होगा। नहीं तो किसका घर है? जिसका जो जो घर में जिसने ये होता है उसका कायनात घर होता है बनाई है कि जो, एक सेकंड जिस एक सेकंड, जिस उस घर के अंदर नहीं उस वक्त बुत कौन से नहीं खुदा बुत थे? बनाए किसने? बुत बनाए किसने? इंसानों ने। हाँ, तो इंसान जिस बुत को खुद बना रहा है हम्म उसको वो क्या बोलते बुत वो बुत जो है सो सो है सो। खुद कर सकता है वो हाँ कुछ। तो खुद को जिसने क्या बोलते हैं आपको इंसानों आपको ने एक चीज बनाया। आपको एक चीज का पता है कि बुत असल में किसी ना किसी गॉड की रिप्रेजेंटेशन होती है? इस चीज का पता है आपको?
काय की जो बुत होता है ना, बुत बजाते खुद हम्म, कोई चीज नहीं होता, बुत किसी ना किसी खुदा की रिप्रेजेंटेशन होती है, पता है इस बात का? वो सिर्फ क्या बोलते हैं, दिमाग ये बना लिया है कुछ उससे। मैं वही बता रहा हूँ, आज आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुने। बुत बजाते खुद कोई चीज नहीं होता, बुत किसी ना किसी खुदा की रिप्रेजेंटेशन होता है। समझते हैं इस बात को? ये मेरी स्टेटमेंट समझ आइए। बुत रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी की रिप्रेजेंटेशन होता है, इस बात का पता है आपको? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो हम्म। खुद क्या बोलते हैं इंसानों ने बनाया है, वो तो कुछ भी सबर बोल करो, के। सबर करो, इंसानों ने बनाया। रुको, सुनो सुनो, हाँ, दोबारा तो सुनो, तुम्हें क्या मेरी बोलते हैं स्टेटमेंट समझ नहीं आ इस, रही। साहिल, इसकी इससे ट्रांसलेशन क्या कर यार। क्या उम्मीद कर सकते यार हो सबर अगर करना खुद यार, चुप कर। नहीं। साहिल ट्रांसलेशन कर यार स्टेटमेंट की, कि इसरार बुत साहब, बुत इसरार किसी ना भाई, किसी जो ये खुदा की रिप्रेजेंटेशन होता है, इसकी ट्रांसलेशन कर, इसको समझ नहीं आ रही। इसरार भाई, एडम साहब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बुत होता है ना, वो बुत में कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक उससे जो रिलेटेड खुदा होता है, जिसकी वो छवि बनाई गई है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। आप समझे अच्छा क्या तो नहीं समझे? एक तो अवतार उससे क्या। जैसा, या उसमें एक माना जाता है कि ये हमारे ये वाले खुदा या हमारे ये वाले देवता हाँ या ठीक है, समझ देवी, गया। वो इसमें मौजूद है। अच्छा, हाँ, कभी आपने तो इंडिया में रहते हो ना, इंडिया में रहते हो, जी शेरावाली जी माता की बुत देखी है कभी आपने? नहीं। शेरावाली माता की बुत नहीं देखी, जो शेर के ऊपर बैठी होती है? हाँ 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 शेर के ऊपर बैठी होती, देखी कभी? हाँ देखिए। अच्छा, जब वो उस बुत को कोई कर रहा होता है, तो वो जो बुत होता है उसके पीछे एक एंटिटी है ना, वो शेरावाली माता एक एंटिटी है ना? वो मुझे नहीं पता ऑब्वियसली यार, कम ऑन, बच्चों वाली बात कर रहे हो, डोंट बी किड्स विद मी। सेम इज द केस भाई। कि नहीं काबे के पता तो अंदर नहीं जो पता बोल रहा हूँ, जो पता 360 है वो बुत बोल है रहा ना, हूँ। काबे के अंदर जो 360 बुत है ना, ईच एंड हाँ एवरी बुत जो है ना, वो किसी ना किसी अवतार की, खुदा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। हाँ बुत तो बजाते खुद कुछ नहीं है, राइट? ह्यूमंस ही बनाते हैं। तो देर आर नहीं हर एंटिटी बिहाइंड जो ईच एंड एवरी बुत। जो पूरी दुनिया बना सकता है उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजें ओह माय क्या बोलते गुडनेस हैं, यार, यार देखो, जब आप इस यानी इतनी अच्छी बुतों की तरीके से मैं बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन लेकिन वाले। नाउ यू आर मेकिंग मी गो, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद यू, क्योंकि इतना बेसिक पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुरान ने नहीं समझाया आपको। कुरान ने आपको कहा कि ये जो बुत इन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं, ये कैसे इनको बचा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद को अंब का नहीं पता था, लिहाजा आपने कुरान से हटना ही नहीं है। आपको कभी लॉजिक नहीं समझ आ सकती, नहीं, आप कभी लॉजिक दुनिया को नहीं लॉजिक जो समझ मैं बोल सकते, रहा हूँ उसमें आप किसी लॉजिक चीज है। को समझ जो ही नहीं तुम बोल सकते रहे हैं, हो ना क्योंकि उसमें कोई आपके लिए लॉजिक नहीं है। समझना इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं कह रहा हूं, बनाया ब, वो खुदा डज नॉट उसे मानते मैटर, हैं। डज खुदा नॉट मैटर। उसे मानते हैं उस बुत को जिसने तोड़ हमें दो। बनाया है। हम उस जिसे बनाते हैं उसको खुदा नहीं मानते हम। ओके, हुबाल बुत था वहां पे, हाँ। हुबाल था वहां पे, सुबाल कौन। वो काबा का सबसे बड़ा बुत जो था वो हुबाल था ना? पता नहीं। ओके, कुरान के अंदर लफ्ज बाल आया। हाँ यार कितने बेबी हो यार तुम। जो हुबाल था, उसके सामने मोहम्मद के दादा ने मोहम्मद को सेक्रीफाइस करने की, मोहम्मद के बाप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, कुर्बानी करने की कोशिश की थी, पढ़ा हुआ नहीं तुमने? वो नहीं पता मुझे। वो जो हुबाल था ना, उसको वो लोग कहते थे इसने सारी दुनिया बनाई है। और बाकी जो है 360 के बाकी लोग जो हैं, बाकी बुद्ध जो हैं, वो उसके डिफरेंट अवतार हैं, जो डिफरेंट टाइमों के अंदर हैं, या उसके बाकी एंसेस्ट्रीज हैं। नाउ, लिहाजा वहां पे एक क्रिएटर बुत भी था, जो कि बुत उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन असल में वो किसी खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी गॉड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इन एनी केस, बुत हुबाल का बुत भी था, और वो असल में किसी एंटिटी को रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल, जाके मैं इस आपका वीडियो को पॉइंट ही दोबारा नहीं समझ सुनना। पा रहा हूँ। सर क्योंकि आप बहुत बेबी हैं, आप नहीं बेबी। आपने दिमाग अपना निकाल के बेबी साइड पे रख दिया वो हुआ है, और फिर यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं। Anyhow, आप thank you बता ही so नहीं very पा रहे much. हो I ढंग am से। done, साहिल, इनसे बात करें यार, I am done. He वही will not वही एक understand, चीज क्योंकि आपको इनका 20-15। मैडम साहब, मैं कोशिश करता हूँ, असल में ये समझ नहीं, अरे चले गए क्या? अच्छा, मेरे को लगता है कि आप समझ नहीं पाए, अपना क्या नाम है, इसरार साहब, कि वो एडम साहब आपको समझाना क्या चाह रहे थे। आपको ये समझाना चाह रहे थे, आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि काबा की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने अबाबिल भेजा, है ना? ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना आपने, इसरार भाई? म्यूट हमने किया इनको, क्या खुद से म्यूट है? हाँ हाँ, बोलिए। इसरार भाई, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि काबा को बचाने के लिए अल्लाह हाँ ने अबाबिल भेजा, है हाँ ना?
हाँ, तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अल्लाह जब बचाया काबा को, तभी उसमें बुत थे, है ना? हम्म। यानी बताना ये चाह रहे हैं एडम साहब आपको कि जब उसमें ऐसी चीज है जो कि वो खुदा की दुश्मन जैसी है, जिससे खुदा बहुत हेट करता है, उस वक्त आप अपना घर बचा रहे हो, ठीक है? लेकिन जब कुरमातियों ने काबा को डिस्ट्रॉय कर किया, उसमें से जो काबा को हजर डिस्ट्रॉय नहीं अस्वद किया। है उसको उसमें से निकाला, उसको लूट के लेके गए, अब खाली अल्लाह ने पत्थर अपने निकाला घर ना। की हिफाजत क्यों नहीं की? हालांकि उसमें अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, अल्लाह की चिढ़ वाली चीज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के मेहमान थे उस वक्त। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे एडम। इसका जवाब क्या है आपके पास? ये मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काबा शरीफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आए। नहीं, डिफरेंस की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। तो जो अब्राहा का डिस्ट्रॉय जो लश्कर हुआ था वो कहाँ? हुआ डिस्ट्रॉय करने आया था ना काबा को। डिस्ट्रॉय करने आया था, मतलब पत्थर ले लेके गया ना बस वो। कौन? वही कौन? जिसका आपने नाम लिया अभी। काबा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? काबा खुद। हजरे अस्वद है ना भाई, आसमान से आया है ना, जन्नत से। जन्नत से आया है। वो एक पत्थर है जो जन्नत का पत्थर है। हाँ, तो वही तो मेन है ना, उसमें तो आप जाके जो है उसी को चुम्मा चटी करते हो ना आप, हजरे अस्वद को। जब अल्लाह जो है वो काबा की हिफाजत करने के लिए अबाबिल को, से बचाने के लिए अबाबिल को भेज सकता है, हालांकि उसमें ऐसी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, तो अल्लाह ने यहाँ पे जब कुरुमाती लोग काबा पे हमला किए, वहां के हाजियों को मारे, यानी अल्लाह के मेहमान को मारे, और हजरत अस्वद लेके गए, उसको तोड़े, उसको अपने बाथरूम का हिस्सा बनाया, उस पे बैठ के टट्टी की, पॉटी की, तब अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? तब अल्लाह ने क्यों हिफाजत नहीं की? ये आपसे सवाल था। तो वो वापिस आ गया शायद ना पत्थर। अरे तोड़ वोड़ के उसका कुछ तो हिस्सा आया है भाई, लेकिन तो आने की बात आगे नहीं है, जब आने वो नहीं हो रहा आने था। आने सुनो नहीं सुनो नहीं। सुनो 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 जहां से सुनो। गायब हुआ था वहां पे आ गया, तोड़ मोड़ के आया भले ही। हाँ, तोड़ मोड़ आया के तो आया। था। अरे यार, जस्ट इमेजिन गाइस, ये आर्ग्यूमेंट देखो, तोड़ मोड़ के आया, कैसे भी आया, वो भी इंसान की कोशिश से, वो टूटा मोटा जो है, वो भी कई साल तक। एडम साहब जरा मुझे बताना कितने साल के बाद आया वो टूटा मोटा पत्थर भी? 21 साल बाद आया था सर में। 21 साल बाद। ये और 21 साल तक अल्लाह टूटा क्यों रहा? हिफाजत क्यों नहीं की? टूटने दिया ही क्यों अल्लाह ने? 21 साल तक उसने मतलब टॉयलेट में रखा, बाद में लास्ट में इसने पत्थर बेचना शुरू कर दिए थे उसमें से टुकड़े, तो इन बेचना लोगों भी ने, शुरू कर सऊदी दिया। वालों ने पैसे दे के लिए उससे। देखो, इधर अल्लाह का इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? नहीं इससे भाई, साफ एक एक साबित एक होता एक है बात। कि नहीं, एक बात बोलो आप हाँ, लोगों को यूट्यूब पे चैनल बना के मतलब क्या प्रूफ करना क्या है? प्रूफ ये करना है कि आपका पूरा इस्लाम जो है ये पूरा फेक है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप जिसको तो वो आपने कुरान पूरी पढ़ ली है, उसमें कहाँ ऐसा मतलब अभी एकदम। एक तो जवाब, मतलब इनके पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि अल्लाह जो है अपने मेहमान को क्यों नहीं बचा पाया, उस पत्थर को जो उसने जन्नत से भेजा था उसको टूटने से, फूटने से, लूट मार से क्यों नहीं बचा पाया, इसका तो इनको जवाब नहीं है। अभी एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। अभी इसरार भाई, ये बताओ, आप रोजा विजा रखते हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताओ इसरार भाई, मजदूर को देखा है जी जो धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जी काम, कूली लोग, वजन वजन सामान लेके जाना, ठीक है? जी। क्या उनका खाना पीना रोक देना, क्या ये उन पे जुल्म नहीं है?
अगर वो अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखते हैं तो जुल्म नहीं होगा। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं लेकिन उसके बावजूद वो डिहाइड्रेशन से, तो हीट स्ट्रोक से। वो आपको ये आके बोलेंगे नहीं कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है या कुछ हो अरे रहा है हो या के वो हो अब रहा है ये देखो, हो रहा है। ये देखो, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। एक चीज ये आपके सामने गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है। PIA बार्स पायलट्स फ्रॉम फास्टिंग व्हाइल फ्लाइंग टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी। ये रूल क्यों बनाया? वो इस वजह से बनाया क्योंकि एक पायलट रमजान में रोजा रख के वो फ्लाइट उड़ा रहा था और उसके वजह से उसकी प्लेन क्रैश हुई और 98 लोग मारे गए। अब ये बताओ, ये पायलट को तो अल्लाह पे भरोसा रख के इसने रोजा रखा था ना, लेकिन इसके जी। बावजूद उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हुआ, उसकी विजन कमजोर हुई, या उसका जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन लेने का जो पावर है, या जो आपको कैसे पता प्रोटोकॉल्स रोजा फॉलो रखने करने की का। वजह से ही हुआ? अरे भाई, अगर रोजा रखने की वजह से नहीं है तो ये PIA बार्स पायलट को रोजा रखने से क्यों मना कर रहा है? उन लोगों की इमेज के लिए, हाँ, उन लोगों की इमेज के लिए, क्या उनकी इमेज के लिए? किसकी इमेज? ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो। हाँ, क्योंकि अरे भाई, ज्यादा नहीं, यहाँ पे 100 लोग जो है एक साथ चल दिए। अरे ये क्या हो गया यार? एग्जिट फुल स्क्रीन, 1 मिनट। हाँ भाई। तो भाई जो अगर अच्छा, ये जो एक है रखना ना, चाहता है शायद रोजा, एक से जो एक मिनट, जो एक मिनट, रखना चाहता है एक मिनट, रोजा, एक मिनट। एक मिनट, जो एरोप्लेन उड़ाता है पायलट, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ओके, 1 महीना अगर काम नहीं करेगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तब तक अगर तो ओके ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो गाइस, फिर वही आर्ग्यूमेंट कि रोजा नहीं छोड़ना है, अपना काम छोड़ देना है, राइट? अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो काम के साथ कर सकते हो आप। मगर अगर क्या बोलते कंपनी के रूल्स हैं रेगुलेशन तो कुछ नहीं कर सकते। कंपनी से बात करके आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, वैसा है तो। नहीं दे रहे वो 30 दिन की। अरे भाई, 1-2 दिन की दे सकता है ना छुट्टी, 30 दिन तो की कहां भाई से देगा? तू अभी जैसे साल पाकिस्तान भर में, छुट्टी मत ले, 1 महीने ले ले। पायलट्स को छुट्टी अच्छा, मिलती है। मेजोरिटी ऑफ पायलट्स जैसा पाकिस्तान है, UAE है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पायलट जो है वो मुस्लिम है। अब वो 80%, 90% जितने भी मुस्लिम पायलट्स है, वो सारे छुट्टी पे चले जाए 1 महीना, तो फ्लाइट्स कौन ऑपरेट करेगा? भाई अपने अपने इंडिविजुअल के ऊपर है ना वो। इंडिविजुअल नहीं, वो तो अभी फ्लाइट अभी ऑपरेट कौन करेगा? 80% लोग अगर पूरे छुट्टी ले अभी अभी लिए। एक दिन अगर फ्लाइट करने का है तो नेक्स्ट डे उन लोगों को फ्री रहता है ना। कहाँ फ्री रहता है? मतलब तो एक अगर दिन छोड़ अगर दे रोजा। एक दिन छोड़, एक दिन छोड़ दे। कब अब नियत के ऊपर दारोमदार रहता है अल्लाह का। तो अगर तुम्हारी नहीं नहीं, नियत अच्छी होंगी, एक दिन। अगर तुम अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छे काम इसरार के इसरार, लिए छोड़े तो अल्लाह चाहे तो क्या बोलते माफ कर दे तुम्हें नहीं, रोजा। अल्लाह चाहेगा तो माफ नहीं। क्या अल्लाह को ये चीज नहीं पता थी कि ये जो इस तरीके के जो पायलट्स है, अगर वो रोजा रखेंगे तो ये बाकी की जानों की रिस्क है, उसके साथ जो मजदूर है वो रोजा नहीं रख सकते क्योंकि उनके लाइफ की रिस्क है। उसके बाद जो ड्राइविंग करते हैं, वो भाई उनकी भी इसपे लाइफ। इसपे है सुनो ना, ना, पूरी पूरी हदीस की बुक है। रोजे में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक कौन रख कुरान की सकता है आयत, कौन नहीं रख सकता है। MD इसरार, उसमें डिटेल में MD इसरार, उलमाओं से और MD इसरार, आलिमों से MD इसरार, पूछ के सुनो 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 आप सुनो। डिसीजन ले सकते कुरान हैं आराम की, से। नहीं, हमारा डिस्कशन यहां तक तो आ गया है कि उनको रोजा नहीं रखना चाहिए। जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, ये पॉइंट पे तो तुम और मैंने अग्री कर लिया, राइट? हाँ ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब मुझे कुरान की आयत बताओ या रसूल का फरमान बताओ जहां पे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा हो कि भाई तुम्हारा मजदूरी वाला काम है या तुम्हारा जो काम करते हो उससे अगर तुमको प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम्हारे लिए रोजा माफ है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो एक्सेप्शन बताया है वो खाली 3 लोगों का बताया। एक जो ऑलरेडी बीमार है, दूसरा जो सफर में है, और तीसरा औरतें जिनको हैज है।
ये 3 ही एक्सेप्शन बताया। अभी जो आप जो एक्सेप्शन बता रहे हो कि भाई आपने पहले ही आपको पता है कि प्रॉब्लम होने वाली है तो आपके लिए रोजा माफ तो है, जितने दे तो दो। आपने जो छोड़े हैं रोजे, उसके बदल आपने तो बाद में रख सकते हो रोजे। नहीं, लेकिन रोजा ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते ना, ये 3 वजह पे ही छोड़ सकते आप। एक, आप ऑलरेडी बीमार हो, या तो आप जो है सफर में हो, या औरतें हैज में है। ये 3 कंडीशन में ही आप छोड़ एक सकते बार हो और उसको बाद में जाके आप पूरा करोगे। अभी एक चीज जिस पे एक तुम और मैंने एग्री किया, वो चीज अल्लाह ने क्यों नहीं बताई? ये चीज नियतों के ऊपर रहती, और जो है अरे सो कहाँ बताया? नियतों पे नहीं रखा ना। अगर नियतों पे होती तो अगर अल्लाह ये अगर वो कहता है कि तुम्हारी अगर नियत साफ होनी इंडिविजुअल चाहिए। सुनो, एमडी इंडिविजुअल के इसरार, ऊपर है, वो इंडिविजुअल के एमडी ऊपर इसरार, है, अगर वो चाहे तो रख इंडिविजुअल पे सकता है, है। ये अल्लाह ने कहाँ बताया है? प्लीज उसकी दलील दे दो। अल्लाह ने तो सिर्फ नहीं 3 चीज बताई है, नहीं उसमें नियत की बात ही नहीं की है। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा है कि ये बीमार है ऑलरेडी, सफर में है, या फिर औरत है इसमें। अल्लाह ने नियतों पे रखा ही नहीं है। तो तुम तो बोल रहे हो, इसकी दलील दे दो कि बीमार की नियत। कैंडिडेट में कैटेगरी में आ जाता है ना वो फिर। वो बीमार है नहीं अभी। तो बीमार तो होगा वो। होगा ना, जो चीज से तो अच्छा होगा मेरे को तो एक बात बताओ, होने चलो से पहले इस मालूम हो जाता है किसी को एक भी। मिनट, एक मिनट, एक भाई मिनट, एक मिनट। होने वाला है, मेरे को तो रोजा तोड़ सकता है वो। किधर है ये कि मैं बीमार होने वाला हूं तो मैं रोजा तोड़ दूंगा, या मुझे मुश्किलात आने वाली है तो मैं रोजा आने रोजा नहीं आने वाली रखूंगा? है नहीं। अभी बीमार बीमार की कैटेगरी में वही आता है जिसको पता कैसे आता है है? कि बीमार होने वाला हूं मैं, या फिर बीमार होने हूँ। वाले पे कहाँ पे माफ है? जो है, जो बीमार है उसके लिए माफ है, होने वाले पे कहाँ है माफ? तो बीमार होगा तभी तो मालूम होगा उसे। अरे बीमार है कहाँ? अभी रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने कहाँ बताया कि जो बीमार होने वाला है, जिसको अंदेशा है कि वो बीमार हो जाए, वो रोजा ना रखे? किधर है? बीमार की कैटेगरी में ही आता है ना भाई वो। कैसे आता है यार? क्या इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात कर रहे हो? बीमार की कैटेगरी में कैसे आता है वो? अब बीमार है साहिल तो भाई कैटेगरी में बंदा कैसे आएगा वो? बंदा बंदा बीमार है। साहिल भाई रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। ये तो रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है वो। तो भाई अगर बंदा एक टाइम का खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। वैसे तो कितने सारे लेबर किसने हैं बोला? जो क्या बोलते हैं रोजी रोटी के लिए, जो अगर उन्हें मिला जॉब तो वो रख क्या बोलते हैं खाते हैं, और नहीं मिला जॉब तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता वैसा। हाँ, तो इससे रोजे तो का क्या क्या बोलते हैं, वो तो कनेक्शन? क्या बोलते हैं, मरे पड़े हैं फिर वो पूरे। तो काम तो कर रहे रोजे हैं का रोज क्या सुबह उठ के। कनेक्शन है इससे? रोज सुबह उठ के कर रहे हैं काम वो। अरे उससे रोजे का क्या कनेक्शन है? अच्छा तो एक चीज रोजा भी बताओ तो एमडी वैसे इसरार, एमडी रोजा इसरार, ये लास्ट लास्ट पॉइंट है जिस पे तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। जो रोजा चीज भी तो से वैसा ही आप, है भाई। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, रुक जाओ। तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट, लोगों ने देखा सुना आपके आर्ग्यूमेंट का, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट आपके साथ। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी है या बुरी है? नहीं, आप अपने जो स्कॉलर्स है उनसे बात इसका की है, जवाब या दो। फिर ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोल इस, के आपने शुरू कर इसरार, दिया है? इसरार, इसरार, हम सबको स्कॉलर से बात करके, स्कॉलर को के आर्गुमेंट डिस्ट्रॉय करके, सब करके हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। मेरे प्यारे भाई, आपको एक लास्ट सवाल का जवाब देना है। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए या तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी होती है या बुरी होती है? अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे के लिए है तो अच्छी होती है, जो खराब के लिए तो खराब होती है। तो मतलब अब अगर अब इंसान जब अब रोजे की वजह से बीमार पड़ रहा है और प्लेन क्रैश तो कर दे रहा है भाई एक मिनट, एक मिनट, साइंटिफिक रीजंस हैं एक कि क्या मिनट, इसरार, रोजे की वजह से बीमार इसरार, क्या बोलते इसरार, हैं, इसरार, बहुत कम इसरार, लोग होते हैं। इसरार, हर रुक कोई जाओ। नहीं होता। इसरार, रुक जाओ। यानी रोजे के वजह से जो बीमार पड़ रहा है और किसी की जान, खुद की भी जान नुकसान में डाल रहा है और 100 लोगों की जान को भी खतरा कर रहा है, मार दे रहा है, एक्सीडेंट कर दे रहा है, भाई ये ना तो जिस एक्सेप्शन केस चीज में से आता है ये। अभी एक्सेप्शन केस में ना एक्सेप्शन तुम कहाँ लोग है? एक चीज पकड़ के ना 100 लोगों की पूरे जान चीज जाना को ये तुम गलत एक्सेप्शन है? करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, 100 एक चीज लोगों की पकड़ जान, के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 100 लोगों की वो जान जाना ये वन एक्सेप्शन इन है? द वन इन अ मिलियन केस में क्या बोलते हो तुम पकड़ 1 के। इन दी मिलियन, एक मिनट रुको, ये लो। अब इतने सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक मुसलमान ही मिनट, उड़ा रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये लो।
ये खलीज टाइम्स का आर्टिकल है। रमजान में क्या हो रहा है देखो। अकॉर्डिंग टू रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग रमजान। रमजान में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर एंड एग्जॉशन, विच इन टर्न कैन अफेक्ट द मोटरिस्ट अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन, विजन एंड रिएक्शन। तो इसके पॉजिटिव साइड्स नहीं देखे आपने, खाली नेगेटिव साइड पॉजिटिव, देखे हो? अरे भाई पॉजिटिव साइड तो जो रोजे जिसको रखने के पॉजिटिव और साइड तो भाई आप हो ही नेगेटिव आदमी, तो नेगेटिव चीज ही दिखेंगी आपको। नेगेटिव क्या है, इधर लोगों की जान जा रही है, ये तो नेगेटिव है, वही दिख रहा है ना नाम आपको। नेगेटिव है। लोगों की अगर रोजा रख के लोगों की जान बच रही है, उनका तो नहीं देखोगे आप। किसकी अगर जान बच किसी रही है को, रोजा रख के? जिसको अब साइंटिफिक रीजंस है, अगर रोजा रखते अरे हो तुम रोजा रख के तो किसकी जान बच तो रही है? तो अगर भूख की जब तलब होती है तुम्हें आखिर तक, तो क्या बोलते इसरार, हैं, वो जो तुम्हारे कमजोर सेल्स है उनको खाना शुरू कर एमडी देता है वो। इसरार, एमडी इसरार, रोजा रख ठीक है के ना? किसकी जान बच रही है? इतने क्या बोलते पूरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और क्या बोलते टॉप मोस्ट में जो रिलीजन है अरे ये इस्लाम, वो रिलीजन, पूरे रख ये रहे हैं देखो अभी रोजे, तुमने उनको कुछ नहीं हो रहा, तुमने वो जिंदा हैं। तुमने क्वेश्चन डॉज किया और तुम दूसरे टॉपिक पे चले गए। मैं बोल रहा हूं कि जितने लोगों की जान रोजा रखने की वजह से जा रही है, एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, तो इसका क्या जिनकी नहीं करूं? जा रही उन पे देखो ना भाई तुम। जो अरे जा तो रही है अच्छी तो बात वो है, वन लेकिन इन द क्या जिनकी जा बोलते हैं, रही है बोला ना वो क्या मैंने, वन करे? इन द मिलियन केस है। जिनकी जा रही है वो क्या करे? भाई वो रेयर केस है ना। रैर कहाँ, यहाँ लिख रहा है कि रे रमजान में। अभी तुम अब तुम कोई गाड़ी मेरे है। भाई एक मिनट रुको, यहाँ पे रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रैर कंपनी केस कब है। बर्बाद है? रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रैर केस है। रमजान में एक्सीडेंट्स तो क्या मतलब रोडे मतलब जैम हो जा रही हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वैसे मतलब तो पूरे कंट्रीज में रोड ही जैम होंगे। अरे वो दूसरी वजह इतने से सारे होते हैं ना, मुस्लिम से। यहाँ पे रोजे की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जाने जा रही है, इसका भाई क्या आप करे? इंडिया में हो ना, इंडिया में पूरे मतलब मैक्सिमम मुस्लिम्स अगर रोजा रख रहे हैं, तो कहाँ रोड जैम हो रही है? नहीं रखते, मुसलमान अच्छा, पूरे रोजे रखते ही नहीं है। किसने बोला आपको? टैक्सी ड्राइवर्स मोस्टली नहीं रखते हैं, मजदूर लोग रोजा नहीं रखते इंडिया में। जाके कभी ग्राउंड लेवल पे 100 टैक्सी वालों का एक डेटा निकालो, मुसलमान टैक्सी वालों का, और उसमें जाके देखो कितने लोग रोजा रखते हैं, नहीं रखते। कितने मजदूर है रोजा रखते हैं, नहीं रखते हैं। भाई उनका ना उनके ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, सब अपने अपने चीज के लिए जवाबदार होंगे। मतलब तुम्हारा अल्लाह को ये नहीं मालूम था ये चीजें कि ऐसे मेरी इस ये सब अल्लाह को ऑब्लिगेशन की मालूम था। वजह से, इस मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये खत्म है आप। मतलब अभी ये बात हो गई, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, लोग मरने दो, एक्सीडेंट्स होने दो, तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। ये इनका लास्ट आर्ग्यूमेंट था। थैंक यू सो मच इसरार भाई, आपके आर्ग्यूमेंट्स आ गए, आप अल्लाह को नहीं बचा पाए। थैंक यू सो वेरी मच।